हेलो एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TBS में। तो आज के सेशन में दोस्तों क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन सेट नंबर 11। और इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या हो अगर आपको प्रीपोजिशन के साथ साथ स्पीकिंग स्किल पे भी काम करने का मौका मिल जाए, अगर हम लोग इसी में कम्युनिकेशन स्किल को भी थोड़ा सा मजबूत कर ले प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करते करते, तो कैसा होगा। सोने पे सुहागा। तो चलिए आज करते हैं वैसा ही कुछ, हम लोग ट्रांसलेशन भी देखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में इसको कैसे हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है पलक इज सीटेड ब्लैंक सुनीता। पलक इज सीटेड ब्लैंक सुनीता। ऑप्शन नंबर ए closest, B besides, C beside and D clearly। अब बताओ इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। जल्दी से फटाफट सोचो। सबसे पहले तो आपको इनके वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी में, एक में लिखा हुआ बिसाइड्स, दूसरे में लिखा हुआ बिसाइड। लग तो रहा है दोनों एक जैसा, लेकिन दोनों का बहुत ही अलग अलग अंतर बहुत बड़ा है। इसके बीच मीनिंग इसके बहुत डिफरेंट है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, मतलब एडिशनली कुछ आप सामान लेके जा रहे थे और उसके साथ साथ इसके अलावा भी कुछ आपने कुछ खरीद लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग बिसाइड्स, कि मतलब एक तो है हमारे पास, इसके अलावा। और ये बिसाइड जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसका मतलब होता है बगल में। तो यहाँ पे क्या सही समझ में आ रहा है सर? पलक इज सीटेड बिसाइड सुनीता, अर्थात जो पलक है वो सुनीता के बगल में बैठी है। तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से करना। आप ऐसे लिखा हुआ पढ़ लोगे, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आए वहां पे आप लड़खड़ा जाओगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये हालत रहेगी। तो प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, साथ ही साथ बोलने की कोशिश कीजिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मन में तो बोलते थे वो ठीक है, लेकिन अभी तो अकेले हो ना, सामने में आप खुद के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। पलक इज सिटेड बिसाइड सुनीता, एक बार में बोलने की कोशिश करो। पलक इज सीटेड बिसाइड सुनीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वुड यू लाइक टू गो आउट टू डिनर ब्लैंक संडे नाइट। क्या बोल रहा है? वुड यू लाइक टू गो आउट टू डिनर ब्लैंक संडे नाइट। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए ऑन, बी एट, सी इन, डी नन ऑफ दिस। अब इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं आता है तब भी आप इस प्रॉब्लम को कर जाओगे। क्यों? क्योंकि सर प्रीपोजिशन का प्रॉब्लम है सर। और प्रीपोजिशन में आपने बताया था कि अगर वहां पे कोई दिन दिया हुआ रहे या फिर कोई डेट दिया हुआ रहे सर, तो उस केस में हम लोग ऑन लगाते हैं। और समय का जब वहां पे बात हो रहा होगा, एट 10 o'clock, एट 8 o'clock लगाते हैं सर, जब वहां पे समय होगा। तो एट कब लगाएंगे? जब समय दिया हो। लेकिन अगर दिन दिया हो, तारीख दिया हो, तो सर हम लोग उसमें ऑन लगाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑल्दो अगर आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं मालूम है फिर भी, लेकिन ट्रांसलेशन भी सीखते जाना है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? यहाँ पे लास्ट में होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे वो ऑफर कर रहा है। वुड यू लाइक टू गो आउट टू डिनर ऑन संडे नाइट, अर्थात क्या आप रविवार रात्रि डिनर के लिए डिनर के लिए बाहर चलेंगे या फिर जाना पसंद करेंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो हम दोनों एक साथ मिल गए। अब एक साथ मिल गए तो रास्ते में हमने बोला कि ठीक है रात्रि का क्या प्लान है, तो आपने पूछा वुड यू लाइक टू गो आउट टू डिनर ऑन संडे नाइट। तो सपोज करो उसी संडे उसी दिन थी, तो आप पूछ रहे हो कि आज की रात्रि संडे में बताओ आप चलोगे बाहर खाने के लिए रात्रि भोजन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन। ठीक है। प्रोनाउंसिएट कैसे करोगे इसको? कैसे आप बोल के दिखाओ एक बार, बोल के। would you like would you like to go out to dinner on Sunday night। अब देखो ऐसा है कि जब हम लोग इसका प्रोनाउंसिएट करते हैं ना इसको डिनर को, तो हम लोग डिनर नहीं बोलते। जब आप स्पीकिंग कोर्स करोगे ना, उस केस में आपको समझाया जाएगा। खैर यहाँ पे तो कुछ ऐसा पेड है नहीं कि इसके लिए स्पीकिंग कोर्स में अलग से लाऊंगा, मैं एक साथ ही सब कुछ चलाते जाऊंगा। हाँ, अगर आपकी डिमांड हुई तो फिर उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। उसमें होता क्या है कि जब लास्ट में आर होता है ना, तो उसको हम लोग बहुत ही सॉफ्ट तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं, हार्ड नहीं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इसको एक बार में, तो देखो सुनो से, वुड यू लाइक टू गो आउट टू डिनर। देखो मैंने ये नहीं बोला डिनर, मैं बोला डिनर। लास्ट में र को लगभग मैं खा जा रहा हूँ।
Would you like to go out to dinner on Sunday night? Alright. Next question number 3. लेमन इज वेरी रिच। देखो जब ये स्टार्टिंग में आर है या फिर बीच में है तो देखो मैं र को पूरा एकदम जोर से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, मतलब दबाव दे रहा हूँ कि हाँ र सुनाई दे रहा है आपको। लेमन इज वेरी रिच ब्लैंक विटामिन सी। तो विटामिन सी इसको पढ़ते हैं, ठीक है, विटामिन सी नहीं, हिंदी में विटामिन सी लिखोगे लेकिन जैसे ही ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करोगे उस समय होगा विटामिन सी। सो लेमन इज वेरी रिच ब्लैंक विटामिन सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हिंदी आपको आना चाहिए। हिंदी क्या होगा इसका? हिंदी ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो नींबू है वो विटामिन सी से भरपूर है। देखो जब मैंने हिंदी में बोला तो मैंने क्या बोला, विटामिन सी। सो ये जो नींबू है वो विटामिन सी से भरपूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सही जवाब आपने दे दिया है तो मैच कीजिए, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए इन। लेमन इज वेरी रिच इन विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द लैंड वाज डिवाइडेड, द लैंड वाज डिवाइडेड ब्लैंक द टू ब्रदर्स। अब दो के बीच बांटने की बात हो रही है, जो जमीन है उसके दो भाइयों के बीच बंटवारा की बात हो रही है। तो दो के बीच में सर अमंग लगाएंगे या बिटवीन, बताओ जल्दी फटाफट। दो के बीच बिटवीन, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स एक्सपेक्ट मोर ब्लैंक देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पेरेंट हैं, माता पिता है, वो अपने बच्चों से ज्यादा ही अपेक्षा रखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, पेरेंट्स एक्सपेक्ट मोर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू अफ्रेड, आर यू अफ्रेड ब्लैंक एग्जाम। क्या आप परीक्षा से डरते हो? आर यू अफ्रेड, तो अफ्रेड अपने साथ लेता है बालक प्रीपोजिशन ऑफ, क्या लेगा, ऑफ, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू अफ्रेड ऑफ एग्जाम, क्या आप परीक्षा से डरते हो, ठीक है। और यहीं पे अगर लिखा होता सर डू यू अफ्रेड ऑफ एग्जाम, कोई बात नहीं, ट्रांसलेशन थोड़ा सा बदल देते, क्या आपको परीक्षा से डर लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 पे आते हैं, हमें लगा ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल सी यू, वी विल सी यू। अब यहाँ पे फिर से सर डे दिया हुआ है, एट लगाएं, ऑन लगाएं या फिर आप ऑन लगाएं, बताओ जल्दी फटाफट, इस किसी से भी ये गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ऑब्वियसली ऑन होगा सर। सो वी विल सी यू ऑन मंडे, ठीक है, मतलब हम लोग तुमसे मंडे को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द कॉफी इज ब्लैंक द सेफ। जो कॉफी है कहाँ पे रखा हुआ है, अलमीरा पे, पर रखा हुआ है, किसी चीज पे रखते हो तो आप क्या बोलते हो सर, वहां पे है ऑन द टेबल, ऑन द बेड। तो क्या होगा, द कॉफी इज ऑन द सेल्फ, कहाँ पे रखा हुआ है, अलमीरा पे रखा है कॉफी। अब ये जो कॉफी है इसका थोड़ा सा वर्ड, ये जो है ना स्पेलिंग, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कमिटी हुआ, कॉफी हुआ, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सिन्हा फैमिली लिव। जो सिन्हा फैमिली है वो कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज है ना 14 लिंक रोड, ये जो 14 लिंक्स रोड है ये लोकेशन की बात कर रहा है मुंबई में। तो देखो सिर्फ मुंबई होता बालक तो उस केस में हम लोग इन लगाते क्योंकि ये बड़ी जगह थी। अगर केवल मुंबई होता तो ये बड़ी जगह थी, इसलिए हम लोग लगाते क्या, इन, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे मुंबई में एक छोटे जगह की बात हो रही है, मुंबई में भी एक छोटे जगह की बात हो रही है सर, तो छोटे जगह में हम लोग लगाते हैं एट। सर इसके झांसे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुंबई होता सर तो हम लोग इन लगाते, लेकिन चूंकि ये मुंबई के एक छोटे से लोकेशन रोड का नाम दिया हुआ है सर, यहाँ पे एट लगेगा, ठीक है। सो द सिन्हा फैमिली लिव एट 14 लिंक्स रोड मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, माई ओपिनियन ब्लैंक है पहले, माई ओपिनियन सी इज वेरी क्लीवर गर्ल। अब यहाँ पे क्या बोलते हो जब किसी के बारे में बोलना, मेरे समझ से, ऐसे ही बोलते हो ना, मेरे समझ में या फिर मेरे समझ से वह बहुत ही चतुर लड़की है। तो मेरे समझ से, मेरे समझ में क्या होगा, इन माई ओपिनियन, क्या होगा, इन माई ओपिनियन। प्रोनाउंसिएशन समझिएगा, इन माई ओपिनियन कैसे करो बोलोगे, इन माई ओपिनियन सी इज अ वेरी क्लेवर गर्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज डाइड ब्लैंक कोरोना वायरस। ये तो सच्चाई है ना, केवल चाइनीज नहीं बल्कि इंडियन भी, बहुत सारे जितने भी देश हैं सभी जगह पे लोगों की मृत्यु हुई थी इस कोरोना वायरस की वजह से, राइट। तो बीमारी के नाम के साथ क्या लगता है, ऑफ लगेगा बालक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज डाइड ऑफ कोरोना वायरस, अर्थात सैकड़ों चीनी कोरोना वायरस की वजह से मारे गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ यू मेक सो मच नॉइज आई कांट कॉन्सेंट्रेट ब्लैंक माई वर्क। जैसे कि आप किसी कमरे में बैठे हो, आप जो काम कर रहे हो वो क्या है, पढ़ाई करने का, और पीछे से कोई हल्ला कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अगर तुम इतना शोर मचाओगे, अगर तुम इतना ज्यादा शोर मचाओगे तो मैं अपने पढ़ाई पर क्या कर, पढ़ाई पर, ऐसे ही बोलते हो ना, अगर आप इतना शोर मचाओगे तो मैं अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। सेम ऐसे ही ये बोल रहा है, इफ यू मेक सो मच नॉइज आई कांट कंसंट्रेट ऑन माय वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा सर, अगर आप इतना शोर मचाओगे, अगर आप इतना शोर मचाओगे तो मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो अगर किसी को बोलना हो, कहीं पे आप गए, कुछ काम कर रहे हो, वहां पे बहुत शोर हो रहा है, तो आप कैसे बोलोगे, इफ यू मेक सो मच नॉइज आई कांट कंसंट्रेट ऑन माई वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, फ्यूल इज सोर्स ब्लैंक एनर्जी। जो ईंधन है वो क्या है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा एनर्जी का स्रोत, का के की ऑफ लग जाएगा, कुछ यहाँ पे सोचना नहीं। तो फ्यूल इज सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, माई लेटर वॉज डिलीवर्ड, माई लेटर वॉज डिलीवर्ड ब्लैंक मी बाई पोस्ट ऑफिस। तो मुझे दिया गया होगा, टू मी, मुझ तक, पोस्ट ऑफिस में क्या लिखते हो, जिसके यहाँ पे भेजना होता है वहां पे टू लिखते हो, और जहां से आता है वहां पे फ्रॉम। तो मुझे दिया गया तो टू मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई लेटर वाज डिलीवर्ड टू मी बाई पोस्ट ऑफिस। डाकघर के द्वारा क्या किया गया, मेरा पत्र मुझे पहुंचाया गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ना लेटर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लेटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, माई लेटर। जब र पे मैं बोल रहा हूँ, जिस समय पे र को मैं उच्चारण कर रहा हूँ उस समय पे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही लास्ट में र आए उसके पहले जनरली ज्यादातर केसेस में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वॉवेल, कैसे में वॉवेल। तो उस केस में थोड़ा सा इस पे हल्का सा क्या कीजिएगा, वहां पे जोर कम दीजिए प्रोनाउंसिएट करते समय, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, द महानदी फ्लोज ब्लैंक ओडिशा। अब यहाँ पे देखो, आपको लगेगा कि सर यहाँ पे इन भी उड़ीसा हो सकता है क्योंकि उड़ीसा में ये बहती है, लेकिन क्या उड़ीसा में बह के वहीं पे खत्म हो जाती है या फिर वहां से होते हुए दूसरे स्टेट में भी जाती है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से होते हुए ना सर दूसरे स्टेट में भी जाती है, थोड़ा ज्योग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। सो महानदी उड़ीसा से तो होके गुजरती है सर, तो होके गुजरने में क्या लगाओगे, ऑब्वियसली थ्रू। सो द महानदी फ्लोज थ्रू ओडिशा, ऑप्शन नंबर, अच्छा यहाँ पे बी गलती से लिखा गया, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा बालक, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वी डिवाइडेड द एप्पल, वी डिवाइडेड द एप्पल। अब यहाँ पे देखो अमंग है नहीं, तो हम लोग मान के चलते कि दो ही लोग थे, मैं और आप, ठीक है, मैं और आप केवल दो लोग, और हमने क्या किया, इस एप्पल को आपस में बांट लिया, तो बिटवीन अस। अच्छा यहाँ पे अमंग अस भी होता तो क्या करते सर, तो उस केस में बालक हम लोग जो पहले आता उसको हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करो इसी सेंटेंस के पहले, इसी में ये बी है ना, इसके पहले सपोज करो यहाँ पे एक और सेंटेंस होता, इसी सेंटेंस पे पहले एक सेंटेंस होता, उसको फॉलो करते हुए ये दूसरा सेंटेंस होता, फॉलो अप सेंटेंस होता, उसमें ये क्वेश्चन मार्क रहता। तो उस केस में हम लोग इस पे देखते कि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ पर्सन्स का कुछ मेंशन है क्या। सपोज करो कुछ ऐसा होता है, बी फोर फ्रेंड्स वेयर स्टैंडिंग, बी फोर फ्रेंड्स वेयर स्टैंडिंग एट द कॉफी शॉप। तो मतलब ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो बता रहा है कि हम चार दोस्त थे जो कि कॉफी शॉप पे खड़े थे। अब उसके बाद हम अगर ये सेंटेंस बोले, देन
वी डिवाइडेड द एप्पल अमंग अस होगा या फिर बिटवीन अस। अब देखो मैंने पहले सेंटेंस में बोल दिया कि यहाँ पे चार हम दोस्त हैं हम लोग, तो यहाँ पे दो से अधिक दोस्तों की बात हो रही है तो वहां पे अमंग हो जाता। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेल अस ब्लैंक योर हॉलीडे। तो होता है ना कहीं पे आप छुट्टी पे गए, बाद में आए, दोस्त पूछे बताओ ना क्या हुआ था वहां पे, अपने हॉलीडे के बारे में, छुट्टियों के बारे में बताओ ना, छुट्टियों के बारे में बताओ ना, छुट्टियों के बारे में बताओ ना। तो क्या बोल रहा है, अपनी छुट्टियों के बारे में हम लोगों को बताओ, के बारे में। सो टेल अस अबाउट योर हॉलीडे। नेक्स्ट, प्रिया यूजुअली सिट्स ब्लैंक दिस चेयर। प्रिया जो है वो साधारणतः या फिर ज्यादातर कहाँ पे बैठती है, इस चेयर पर बैठती है, इस चेयर पर बैठती है। तो क्या बोलोगे, प्रिया यूजुअली सिट्स ऑन दिस चेयर, यूजुअली सिट्स ऑन दिस चेयर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, आई एम सिक ब्लैंक जॉब। अब देखो ये कब बोलते हो ये भी समझो। सपोज करो कोई आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, और ये जॉब आपको पसंद नहीं है, चाहे ये सरकारी है, प्राइवेट है, घर का काम है, कुछ कोई भी एक जॉब है, ठीक है, कोई भी एक कार्य है जो कि आपको पसंद नहीं है। उस केस में आप झल्ला के बोलते हो ना, झल्ला के बोलते हो ना, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है आई एम सिक ऑफ दिस जॉब, मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे दिस जॉब नहीं है, केवल जॉब है, तो क्या बोलोगे ट्रांसलेशन में, मैं नौकरी से तंग आ गया हूँ। अब जो भी नौकरी होगी उसकी बात कर रहे होंगे, तो सिक ऑफ क्या होगा, सिक ऑफ। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशन वाला भी थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा, है ना, थोड़ा तो कुछ ना कुछ नॉलेज इनहेंस होगा ही उससे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दे आर वेरी ग्रेटफुल, दे आर वेरी ग्रेटफुल ब्लैंक योर काइंडनेस। तो यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स योर काइंडनेस, फॉर योर काइंडनेस, विथ योर काइंडनेस, टू योर काइंडनेस। आभारी हैं वो लोग, बहुत आभारी हैं। तो आभारी है दयालुता के लिए, तो मतलब कि पहले दयालुता इसने दिखाया होगा ना, पहले तो दिखा दिया होगा ना, तभी उनको पता चला कि हाँ इनकी तो स्वभाव बहुत अच्छा है, तो पहले ये काम हो चुका होगा जिसके लिए ये आभारी है। समझिए कैसे कैसे जोड़ना है, कोई इंसान दयालु है ये पता कैसे चला होगा, कुछ ऐसा काम उन्होंने किया होगा, मतलब कुछ काम कर लिया है जिसके लिए फिर ये आभारी है, जिसके लिए ये आभारी है। तो क्या आपको लग रहा है सेंस, सर फोर लग रहा है सर, हाँ तो बिल्कुल फोर ही होगा यहाँ पे। दे आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, वे लोग या फिर वे आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी है, वेरी ग्रेटफुल। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो कि आपको अटेम्प्ट करना है, आई एम अफ्रेड ब्लैंक फॉलिंग ट्रीज। आई एम अफ्रेड बताना क्या होगा, अफ्रेड अपने साथ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखा है, अफ्रेड अपने साथ क्या लेता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए प्रीपोजिशन, या फिर आप चाहते हो नहीं सर 30 सेकेंड्स में एक एक क्वेश्चन करा करके सर 5-10 मिनट में कंप्लीट कर दो, वीडियो हो गया हमारा काम। या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर ऐसे ही एक्सप्लेन करो, इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी हमें समझना है और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी देखते रहना, ताकि एक वीडियो में मल्टीपल जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद जय भारत।